गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस जैसे दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, फोटोस और सिंथेस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथोस मीन्स पुटिंग टुगेदर या मैन्युफैक्चर। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस हुई जिसमें कि हम ऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक मटेरियल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी। तभी इसका नाम फोटोसिंथेसिस है, बिकॉज हम इसमें फोटो मीन्स लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन इस रिएक्शन के दौरान जो है लिबरेट होती है और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट जब स्टोर होना होता है प्लांट्स के अंदर तो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता, ये स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो अगर रिज़र्व फूड मटेरियल की बात करें, प्लांट्स के केस में रिज़र्व फूड मटेरियल स्टार्च होगा और एनिमल्स के केस में रिज़र्व फूड मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन होता है। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे कि विच इज़ द रिज़र्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इन केस ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट्स के केस में तो आपके पास आएगा स्टार्च और एनिमल्स के केस में आएगा ग्लाइकोजन। अब अगर हम मेजर इवेंट्स की बात करें कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है मेजर, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के जरिए सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होना। दूसरा स्टेप होता है वो सोलर एनर्जी फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, और इसके साथ साथ ही इस एनर्जी का यूज़ होता है वाटर की स्प्लिटिंग में। वाटर टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। तीसरा स्टेप होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन का, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। डेजर्ट प्लांट्स में थोड़ा हटके होता है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा जो है वो रात के टाइम में ओपन होते हैं, दिन के टाइम में क्लोज होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन प्लांट्स में ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में स्टोर होती है नाइट के दौरान, और दिन के टाइम फिर स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो ये उसको फिर कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज़ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसके बाद अब हमारे पास आता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट में पहला तो आपके पास आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है प्लांट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। जनरली प्लांट में तो 3 तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, बट अगर हम मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक ही है, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जनरली पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या हैं? ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की साइट्स हैं। अगर हम लीफ के क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमें बहुत सारे सेल्स दिखते हैं, मीजोफिल सेल्स भी दिखते हैं और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के सेल भी दिखते हैं। तो ये इनमें अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेकंड हमारे पास आता है, ये है आपके पास ये सेल, इनमें अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ रहा है। ये सेकंड आपके पास आता है, ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है और ये डायग्राम आपने बनानी भी है अपनी बुक पे, कॉपी पे। कार्बन डाइऑक्साइड है दूसरी रिक्वायरमेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो लैंड प्लांट हैं वो तो एटमॉस्फेयर से यूज़ करते हैं, एयर से लेते हैं, जबकि जो आपके पास एक्वाटिक प्लांट हैं वो इसको लेते हैं वाटर से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटा आती है प्लांट्स के अंदर। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो है आपने पहले भी पढ़ रखा है कि स्टोमेटा
Stomata are the tiny pore-like structures which are present in the लीफ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है टर्जर प्रेशर के ऊपर कि इनमें टर्जिडिटी कितनी है, पानी कितना है इनमें प्रेजेंट। तो टर्जर प्रेशर के ऊपर इनकी ये डिपेंड करेगी। टर्जिडिटी जितनी भी होगी उतने ही ये अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म में होंगे, तो सब स्टोमेटल कैविटी इनकी ओपन हो जाएगी। और जैसे ही ये फ्लैसिड कंडीशन में आते हैं तो टर्जिडिटी यानी टर्जर प्रेशर कम हो जाता है, और टर्जर प्रेशर कम होते ही ये इनकी जो वॉल्स है वो आपस में चिपक जाती हैं और वो फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टोमेटा का जो काम हुआ वो ट्रांसपीरेशन एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। अब आपके पास अगला आता है कि मैकेनिज़्म क्या है इसका फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक मैकेनिज़्म है, जनरली अगर हम बात करें तो मैकेनिज़्म में दो तरह की जो है आपके पास वो रिएक्शंस होती हैं। इसमें एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मीन्स लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है ये लाइट एनर्जी को यूज़ करेगी। इसमें वाटर की स्प्लिटिंग होगी और प्लस जो एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। 6CO2 और 6H2O ये कंबाइन होते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक तैयार कर देते हैं। वाटर रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जो कि फिर रेस्पिरेशन के दौरान यूज़ कर ली जाती है बाकी एनिमल्स के द्वारा। तो जनरली फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप हुए, फोटोकेमिकल और बायोकेमिकल फेजेस। अब जो फोटोकेमिकल हैं, बायोकेमिकल फेज जो है वो लाइट आपका जो है बायोसिंथेटिक फेज जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, और ये लाइट और डार्क दोनों ही उसमें हो सकता है। इसमें जो है रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में जो है वो एटीपी की और स्टार्च ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस है कि फोटोसिंथेसिस फूड मैन्युफैक्चर करती है, रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, ऑक्सीजन रिलीज़ करती है जो कि बैलेंस बनाने में काम आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करती है एटमॉस्फेयर से, जिससे भी बैलेंस बना रहता है और O2 यूज़ हो जाती है रेस्पिरेशन में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।